अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश है। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे हैं और बहुत ही कॉमन है, वो है मेंटल डिसऑर्डर्स या जहनी और दिमागी अमराज। पाकिस्तान में तकरीबन 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो जहनी अमराज का शिकार हैं। कुछ लोगों को अवेयरनेस है, आगाही रखते हैं, कुछ लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो आज का ये प्रोग्राम उन्हीं लोगों के लिए है कि जो टेंशन या डिप्रेशन का शिकार रहते हैं और उनको अल्फाज नहीं मिल पा रहे होते कि वो क्या कहना चाहते हैं। नाज़रीन, एक चीज़ होती है ग्रीफ पीरियड, जिसे कहते हैं गम। कोई अपना बिछड़ जाए तो बहुत तकलीफ़ होती है, गम होता है, और ये गम आदमी के मूड से भी झलकता है और मेडिकल प्रॉब्लम भी पैदा कर सकता है। अमूमन जो गम की कैफियत है वो 1 साल तक रहती है। 6 महीने से 1 साल जो है उसे ग्रीफ पीरियड कहते हैं। इसके बाद अमूमन लोग कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। यंग लोग और मेल ख़ास तौर पे, यानी कि जो वाइफ है उसकी डेथ पे जो हस्बैंड है वो ज़्यादा शदीद तरीके से गम मनाते हैं बनिस्बत ख़वातीन के। तो ये सब स्टडीज़ कहती हैं। तो गम का पीरियड 1 साल का है। अगर ये प्रोलॉन्ग कर जाए तो फिर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, वरना आमतौर पे 6 महीने 1 साल आदमी एडजस्ट कर लेता है। उसके बाद सभी इम्पॉर्टेंट चीज़ें एंग्जाइटी या टेंशन जिसको कहते हैं। टेंशन का मतलब है कि खौफ, आदमी खौफ की हालत में लाइफ गुजार रहा होता है और वो खौफ मुख्तलिफ तरीक़ों से ज़ाहिर होता है। जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं कि एक आदमी बार बार हाथ धो रहा होता है, आधे घंटे लोग हाथ धो रहे होते हैं इसी टेंशन के अंदर। खाना खाने के बाद वोमिटिंग करके वो सारा खाना निकाल देते हैं। ये एंग्जाइटी के अंदर होता है। और वो सोशली अपने आप को फिट नहीं महसूस करते, सोशल फोबिया इसको कहते हैं, कि अकेला रहना पसंद करते हैं। तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन के अंदर आमतौर पे कुछ पैनिक अटैक्स होते हैं, हार्ट बीट अचानक तेज़ हो जाती है, सांस तेज़ हो जाता है, और ये सब चीज़ें मिलके ब्लड प्रेशर को शूट करती हैं और कुछ लोगों को इवन हार्ट अटैक तक हो जाता है। इसको अगर हम कंपेयर करें डिप्रेशन से, तो डिप्रेशन को उर्दू में हम कहेंगे कि नाउमीदी या मायूसी कह लें। एक परसिस्टेंट कैफियत होती है जिसके अंदर आदमी नाउम्मीद होता है और वो बहुत सारी अलामात उसकी ज़ाहिर होती हैं, जिसको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। बहुत कॉमन प्रॉब्लम में एक चीज़ है बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं, कि कभी आदमी का मूड बहुत ही स्लो हो जाता है, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, और कभी वो मैनिक हो जाता है कि बहुत एक्टिव हो जाता है, हर चीज़ बहुत तेज़ी से करने लगता है। तो ये 2 डिफरेंट फेजेस आते हैं, कभी डिप्रेस हो जाता है आदमी, कभी एग्रेसिव हो जाता है। इसी तरीके से एडिक्शन है, जो नशा लोग करते हैं, ये भी जहनी अमराज में से ही एक आता है। कुछ लोग के साथ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिनको वो भुला नहीं पा रहे होते, जैसे मर्डर होते देख लिया या बच गए, या कोई इस तरीके से डकैती के दौरान कुछ ऐसी कैफियत है जिसे पोस्ट ट्रॉमेटिक कहते हैं। तो वो आदमी स्ट्रेस के अंदर होते हैं। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं, कि कुछ लोग एंटी सोशल होते हैं, कि वो बस सोसाइटी के अगेंस्ट काम करते हैं, डकैतियों और ये सब चीज़ों का करना शुरू कर देते हैं। तो ये एंटी सोशल पर्सनैलिटी, ये भी एक डिसऑर्डर है। उसके बाद शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हेलुसिनेशन होती हैं, डिल्यूजन्स होते हैं, यानी कि लोगों को खुद ब खुद चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं या कान में आवाज़ सुनाई देने लगती है। सेक्सुअल डिसऑर्डर होते हैं, ये भी मोस्टली एंग्जाइटी की वजह से होते हैं, यानी कि जो जिनसी अमराज हैं उनका भी ज़्यादातर जो है वो ताल्लुक टेंशन या डिप्रेशन और इन्हीं सब चीज़ों से होता है। और आखिर में मैनिया, जिसको आमतौर पर हम लोग पागलपन कहते हैं, तो वो लोग तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं। ये एक एक्सट्रीम की एक कैफियत है। अब नाज़रीन, इसकी कॉजेज़ पे आते हैं कि आखिर ऐसी ये सब चीज़ें इंसान को एंग्जाइटी डिप्रेशन क्यों होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो हमारी सोसाइटी में पॉवर्टी है, यानी कि गुर्बत है।
गुर्बत में आदमी अपने रिसोर्सेज पूरे नहीं कर पा रहा होता तो हर वक्त उसको एक टेंशन का आलम रहता है। सेपरेशन, अलहदगी हो जाना, तलाक हो जाना, डिवोर्स जिसको कहते हैं, किसी दोस्त से बिछड़ जाना, मोहब्बत में नाकामी हो जाना, ये फैमिली रिलेशंस के अंदर जो है वो ब्रेकअप जो कहलाता है, फ्रेंडशिप के अंदर जो ब्रेकअप्स होते हैं, ये सब चीज़ें, और पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, तो ये सब चीज़ें एंग्जाइटी और डिप्रेशन को जन्म देती हैं। तो इसमें आदमी की फीलिंग क्या होती है? आदमी हर वक्त एक खौफ के आलम में रहता है, एंग्जाइटी रहती है, टेंशन रहती है, खौफ रहता है, दुनिया के मामलात में इंटरेस्ट लेने को दिल नहीं चाहता, अकेलेपन का शिकार होता है, कभी कभी पैनिक अटैक होते हैं कि हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, सांस तेज़ हो जाता है, और आदमी आइसोलेशन का शिकार हो जाता है, अकेलेपन का, तकरीबात में जाने से वो गुरेज करता है, लोगों से मिलने से गुरेज करता है, काम में उसका दिल नहीं लगता। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि ये टेंशन डिप्रेशन की वजह से होती हैं। अब बेहतर होना तो ये चाहिए कि इनको रियलाइज़ करें कि ये सब चीज़ें क्या हैं और हम उसका ट्रीटमेंट करें। आम तौर पे लोग इसका एक हल ढूंढते हैं, वो हैं हमारे जो बाबा टाइप के लोग होते हैं, आमिल होते हैं, बाबा होते हैं, उनके पास जाते हैं। वो उनके पास दो चीज़ें हैं, वो कहते हैं या तो आप पे किसी ने करवा दिया यानी कि जादू है, या ये जिन्नात हैं। उनका एक ही तरीका है कि वो भाई आप ये कुछ फिदिया दे दें, हदिया दे दें, और आपकी तरफ से हम ये पढ़ देंगे, ये दुआएं हैं, ये रात को 3 बजे कब्रिस्तान में जाके ये चिल्ला करना है, आप नहीं कर सकते, वो हम कर देंगे। तो सीधे साधे लोगों को वो बहलाने की कोशिश करते हैं और उनसे पैसे बटोरते हैं। बेहतर ये है कि आप जितनी जल्दी हो सके, अगर ये सब चीज़ें फीलिंग है तो अपने डॉक्टर को दिखाएं, साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, बिल्कुल नहीं शर्माएं। देखिए, जिस तरीके से हमारा दिल, गुर्दे, जिगर, ये सब चीज़ें हेल्दी होना ज़रूरी है, इसी तरीके से हमारे दिमाग का भी हेल्दी होना ज़रूरी है। अब इसके हल की तरफ आते हैं कि जो ही आपको ये अलामात ज़ाहिर हो तो आप किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाएं। कभी ऐसा होता है कि लोग कहते हैं ये तो पागलों का डॉक्टर है, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई हम आपको किसी फिजिशियन को दिखा रहे हैं, तो पेशेंट से कह सकते हैं कि आपको पेट की प्रॉब्लम है। जैसे जितनी भी ये अलामात हैं, इनका पेट से बड़ा ताल्लुक़ है। कुछ लोगों को भूख ज़्यादा लगने लगती है, किसी की भूख ख़त्म हो जाती है, किसी को मोशन होते हैं, किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, मतली की कैफियत रहती है। तो अमूमन जितनी भी टेंशन, डिप्रेशन है, इसका असर पेट पे सबसे ज़्यादा पड़ता है, नींद पे और पेट पे। लोगों को नींद नहीं आ रही होती, बेचैनी होती है और पेट ख़राब रहता है। तो आप कह सकते हैं भाई आपको पेट के डॉक्टर को दिखा रहे हैं, फिजिशियन को दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि अगर आप किसी से कहें कि आपको साइकेट्रिस्ट को दिखाना है तो यूजुअली लोग मना कर देते हैं कि नहीं भाई हम तो ये तो पागल जाते हैं, इनके पास, पागलों के डॉक्टर के पास हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन यही अवेयरनेस पैदा करने के लिए मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ कि आप उनको बताएं कि आपको जाना है साइकेट्रिस्ट के पास। जो आप अपने तौर पे कर सकते हैं वो ये है कि एक्टिव रखिए, अपने आप को किसी काम में बिज़ी कर लें, मसरूफियत ज़रूरी है, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से भी आपका ब्रेन फ्रेश होता है। और इन चीज़ों से बचने के लिए नशा ना करें, अल्कोहल ना लें, नशे को अवॉइड करें, क्योंकि नशा एक दिन करते हैं फिर ग्रेजुअली उसकी आदत पड़ जाती है और बढ़ता चला जाता है। एक आज जो सेटिस्फेक्शन है कल वो नहीं होगी, कल फिर नशा और बढ़ाना पड़ेगा। तो नशे से परहेज़ करें और अपने डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर क्या करते हैं कि एक साइकोथेरेपी होती है, यानी कि बातों से इलाज। वो आपसे बातें करके वो सारी चीज़ें निकालते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, रीज़न क्या है इन प्रॉब्लम्स का, और फिर आपको मुख्तलिफ सॉल्यूशंस बताते हैं। इसके अलावा मेडिसिन हैं, क्योंकि जब हम टेंशन या डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो हमारे ब्रेन में कुछ हार्मोन्स होते हैं जिन्हें सेरोटोनिन कहते हैं। ये हार्मोन्स कम हो जाते हैं, तो इनकी कमी की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। हम वो मेडिसिन देते हैं जिनसे ये हार्मोन्स पूरे हो जाते हैं। तो साइकोथेरेपी भी होती है और मेडिकल थेरेपी भी होती है कि मेडिसिन दे रहे होते हैं, इनसे भी फ़ायदा होता है। आखिर में अपने आप को रिलैक्सेशन के लिए आप इबादत कीजिए, योगा कीजिए, योगा करें, एक्सरसाइज करें, इबादत करें। इनसे भी आपकी तवज्जो एंग्जाइटी और टेंशन से ख़त्म हो जाती है। एंड में मैं ये कहता हूँ कि देखिए, एक चीज़ किस्मत होती है।
हम जब पैदा होते हैं तो हमारे हाथ की लकीरें पैदा होने से पहले मौजूद होती हैं। कुछ चीज़ें किस्मत की तरफ से भी होती हैं। जैसे अगर किसी की औलाद नहीं है, आप भाई डॉक्टर को दिखाएं, कोशिश करें, मगर ये सोच लेना कि मेरे बच्चे किसी ने बंद करा दिए हैं, किसी के बेटे नहीं होते हैं, भाई आपकी किस्मत में नहीं है। तो लोग किस्मत पे यकीन नहीं रखते। याद रखें कि आपके हाथ की लकीरें पैदा होने से पहले बन चुकी होती हैं, इसी का नाम किस्मत है। एक बच्चे को देख कर, बचपन में उसका हाथ देख के बताया जा सकता है, काफ़ी चीज़ें इंफॉर्मेशन मिल सकती हैं। तो किस्मत एक चीज़ है, तो उसके ऊपर आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा, खामोश होना पड़ेगा। कि कोशिश ज़रूर करें कि अगर औलाद नहीं है, कोशिश करें। बेटे नहीं है तो इंसान क्या कर सकता है, दुआ कर सकते हैं ना, लेकिन समझें कि किस्मत भी कोई चीज़ होती है। तो अल्लाह ताला की रज़ा पे राज़ी हूँ और अपना ट्रीटमेंट कराएं। आज का यही मैसेज है।